मीरपुर आजाद कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग जिला मीरपुर के सदर चौधरी अजहर महमूद जमायत सेक्रेटरी नंबरदार कमर अब्बास और डिप्टी सेक्रेटरी अंदर शरीर कैंप ब्यूरो ऑफ जियो एक्सप्रेस न्यूज के दफ्तर में आमद और जियो एक्सप्रेस न्यूज जिला मीरपुर के ब्यूरो चीफ आमिर आदिल गिलानी से मुलाकात की और जियो एक्सप्रेस न्यूज का जिला मीरपुर में कामयाब आगाज करने पर मुबारकबाद। इस मौके पर दौरान गुफ्तगू चौधरी अजहर महमूद और नंबरदार कमर अब्बास ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिखत और सबक पाकिस्तान शजरकारी मुहिम बारे भी आगाह किया। आइए सुनते हैं सदर वेलफेयर विंग पीटीआई चौधरी अजहर महमूद और नंबरदार कमर अब्बास की गुफ्तगू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आमिर आदिल गिलानी, ब्यूरो चीफ जियो एक्सप्रेस न्यूज़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग ज़िला मीरपुर के सदर चौधरी अजहर महमूद साहब। हमारे इधर ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। और हमारे साथ इनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं नंबरदार कमर अब्बास साहब, अपनी टीम के हमरा ऑफिस में तशरीफ़ लाए, इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक शजरकारी मुहिम का जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की तरफ से जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है, उस बारे में इनसे मालूमात लेते हैं। जी चौधरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले शाह साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शोकू साहब को मुबारकबाद कि आपने माशाल्लाह अच्छा सेटअप बनाया। तो बात आपने की खान साहब का जो विजन था सरसब्ज़ पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये खान साहब का कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बंदों के जहन में नहीं होती, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, इसको आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की मैशियत के लिए और पाकिस्तान के माहौल के लिए, एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए खान साहब का एक बहुत बड़ा मनसूबा है। जो लोग समझने वाले हैं उनके जहन में चीज़ें आती हैं, मोस्टली लोग यही समझते हैं कि पौधे लगाने से क्या होता है। जब खान साहब ने ये मिशन बनाया, जिस वक्त KPK में ये गवर्नमेंट थी, तो इसको बड़ा मजाक लिया गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पौधों की इतनी अशद ज़रूरत है पाकिस्तान में। आप देख लें कि जिधर भी आप जाते हैं आपको कहीं छाँव नहीं मिल रही, कहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए आपको पार्किंग छाँव में नहीं मिल रही। तो ये इतना मैं समझता हूँ कि एक तो पौधा लगाना वैसे भी नेकी है, अल्लाह ताला का भी हुक्म है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जो एक दरख्त लगाता है वो जन्नत में एक दरख्त लगाता है। तो ये बात है कि हमें जो है ना बढ़ चढ़ कर पौधे लगाने चाहिए। खान साहब के विजन के मुताबिक, और हमारे जो अबीब और कज़ई साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं, मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं इंसाफ वेलफेयर पाकिस्तान के, उनकी हिदायत भी थी और खान साहब का मिशन भी था। तो हमने इस सिलसिला में इंसाफ वेलफेयर विंग डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ने जो है ना वो सबसे पहले इस मुहिम का आगाज़ किया। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह इंसाफ वेलफेयर विंग सबसे ज़्यादा पौधे लगाएगी। और आपकी नज़र से गुजर रही है, मीडिया की नज़र से गुजर रही है, लोग भी देख रहे हैं कि हमने जो है ना 2 दिन हो गए हमें लगातार पौधे लगाते हुए। हम कोशिश कर रहे हैं कि डडियाल से लेकर हमारा जो खड़ी शरीफ का आखिरी डल महमूद तक जाता है, अकबराबाद तक, वहाँ हम इंशाल्लाह पौधे लगाएंगे। और पौधे भी हम इस तरीके से लगा रहे हैं कि जहाँ हम लगा रहे हैं हम पहले देख रहे हैं कि वहाँ हिफाजत है या नहीं। तो जहाँ हिफाजत नहीं है वहाँ लोगों को पाबंद भी कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली हमारा जो प्रोग्राम ये है कि जो पौधा हम लगाएं वो पौधा पाए तकमील तक पहुँचे, वो बड़ा हो और छाँव भी उसकी और एनवायरनमेंट भी चेंज हो। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इसको खान का मिशन ना समझें, ये एक जमाती मिशन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिशन है, तो इसमें सब जमातों को बढ़ चढ़ कर अपना रोल अदा करना चाहिए। चूँकि पौधे आपने लगाने हैं, अपने लिए लगाने हैं, अपने माहौल के लिए लगाने हैं, अपने बच्चों के लिए लगाने हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मिशन है। और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर पूरी जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ वेलफेयर में पर टॉप करे पूरे आज़ाद कश्मीर में पौधा जात। चूँकि आप जानते हैं कि शुरू से डेवलपमेंट सेक्टर से और सोशल सेक्टर से ताल्लुक़ है, और 97 में जिस वक्त हमने ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप स्टार्ट किया था, तो उस वक्त भी हमने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था वो पौधा जात पे किया था। उस वक्त हम जो सफ़ेदा, पॉपुलर, इस तरह के दरख्त लगा रहे। आज अल्लाह के फजल करम से हमारे पास हर किस्म का दरख्त है। खान साहब का जो मिशन है, हमें महकमा जंगलात जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। हम कहते हैं इतना सुख चैन चाहिए, वो सुख चैन देते हैं। हम चिनार चाहिए, चिकनार चाहिए, जो जो चीज़ें हमारी डिमांड है वो हमें दे रहे हैं। और आवाम से भी यही है कि आपको कहीं भी अगर पौधों की ज़रूरत है आप हमसे रब्ता करें, हम आपको इंशाल्लाह वो पौधे प्रोवाइड करेंगे। तो शाह साहब ये देखें, कल जो पेशावर में वाक़या हुआ है इंतहाई मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक है। आपके ऑफिस के बाहर एक जगह है, हम पौधे लगा कर चले जाते हैं, तो वो पौधे जिसकी ज़मीन है उसी के पौधे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतनी घटिया वो पीछे एक ज़हनियत थी उन लोगों की कि वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने
بہت بڑا اپنے آپ کے لیے ایک عذاب اٹھایا ہے کہ تازے پودے تھے انہوں نے اٹھائے خراب کر دیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں, اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں, جو سوچ ان کے پیچھے, میں ان کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو نیکی کا کام نہیں کر سکتے, جہاں نیکی ہو رہی ہے اس کو جو خام خواہ پریشان نہ کریں. تو میں خان صاحب کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں. ہمارے جو ملک ہیں حبیب برقزئی صاحب, ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ سلطان محمود چوہی صاحب, ہمارا سب کا یہی مشن ہے کہ ہم سرسبز پاکستان کے حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بالکل ہم نے فوکس کر دیا ہے پوری پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم خان کے مشن کو کامیاب کریں گے اور زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں گے. ماشاء اللہ. جناب یہ تھے ہمارے ساتھ اپنے اظہار خیال کرتے ہوئے چودھری اظہر محمود صاحب. آئیے ان کے بھی شجرکاری مہم پہ اظہار خیال سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شاہ صاحب آپ کا اور راجہ شوکت صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی, تو میں آپ کو آفس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرا کہ ہم انشاءاللہ قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اور اپنے قائد محبوب عمران خان صاحب کے یہ جو شجرکاری مہم ہے, انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ضلع میرپور میں ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں. اور ایک سنت بھی ہے, جیسا کہ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صحابہ موجود تھے, تو آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا, تو آپ نے کہا کہ اے صحابہ جاؤ 2 ٹانیاں توڑ کر لاؤ کھجور کی. 2 کھجور کی ٹانیاں لے کر آئے, تو آپ نے کہا کہ ایک قبر پہ گاڑ دو اور دوسرے پہ گاڑ دو. تو صحابہ نے عرض کی اے آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ ان دونوں پہ عذاب ہو رہا تھا. اور عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ ایک جو ہے یہ چغلی خور تھا, اور دوسرا چھوٹے پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا. تو جب تک یہ حریر ہوئیں گی تو ان پہ عذاب نہیں ہوگا. لہذا میری گزارش ہے کہ اس نیک اور صدقہ جاریہ ہے, پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے, اس میں تحریک انصاف کا کوئی دخل نہیں. نون لیگ ہو, مسلمان ہو, کوئی بھی مذہب ہو, یہ جو پودے ہیں جاندار ہیں, یہ جب تک رہیں گے ذکر کریں گے اور صدقہ جاریہ ہے. میں اجازت چاہتا ہوں. رپورٹ عامر عدیل گیلانی, بیورو چیف جیو ایکسپریس نیوز, میرپور آزاد کشمیر.